जनों ने कैसे कैसे अपने प्रभु को पाया, भक्त जनों से कैसे कैसे प्रभु ने खेल रचाया। भक्त और भगवान के प्रेम का दर्शाती नाता, ये कहाँ लेकर जा रहे हैं मेरी माँ को? मैं उसकी परछाई भी नहीं देखना चाहता। वो जिए या मरे, मुझे कोई चिंता नहीं। जाओ। जो आ गया पंडित जी। हमें अपने मन को कठोर करना ही होगा और इस बालक का बहिष्कार और निष्कासन करना ही होगा। हम उस बालक का बहिष्कार करते हैं। हाँ, हम इस बालक का बहिष्कार करते हैं। धरती पर आता है वो निश्चित एक दिन जाता। मेरे लिए खाना लेकर आई हैं? मुझे बहुत भूख लगी थी। हाँ बेटा, मैं तुम्हारे लिए भोजन लेके आई हूँ। माँ मुझे अपने हाथों से खाना खिलाती थी। मुझे उनकी बहुत याद आती है। आओ, मैं तुम्हें भोजन खिला देती हूँ। ये क्या कर रही हो कजरी? सुना नहीं कल पंच प्रमुख ने क्या कहा था? ये बालक अशुभ है, हमें इसकी परछाई से भी दूर रहना होगा। हमें अपने बच्चों के प्राण संकट में नहीं डालने हैं। चलो यहाँ से। ये बालक बहुत भूखा है, बिना माता पिता का बालक है। कल से इसने अन्न का एक निवाला भी नहीं खाया है। आज तुम्हारे हाथ से अन्न का निवाला खाएगा, कल तुम्हें ही मृत्यु का निवाला बना देगा। ये चुनिया इससे अत्यधिक प्रेम करती थी, उसका असर देखा है तुमने? इस अशुभ और अपशकुनी बच्चे से दूर रहने में ही भलाई है। चलो। मौसी, 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 मौसी। अरे हरिलाल, मुझे कुछ खाने को दो। ये बालक अब तक यही है। भूख लग रही है। अरे इसको तो इस गांव से बाहर निकाल दिया गया था ना, मैं यही कर रहा हूँ ना। निकलो। जाओ। मौसी, मौसी, काका, मुझे कुछ खाने को दो ना, बहुत भूख लगी। देखो कैसे रो धोकर अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। हम तेरे किसी भी जाल में फंसने वाले नहीं हैं। क्या यहाँ से? हम में से किसी को इसके साथ दया नहीं करनी चाहिए। निकालो इसको यहाँ से। मुझे कहीं नहीं जाना,
मुझे यही रहना है। तुझे तो ये मेरी माँ का घर है। तुझे तो यहाँ से जाना ही होगा। अगर तू नहीं गया तो हम सबके प्राण संकट में आ जाएंगे। चल यहाँ से। मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे यही रहना है। ये मेरी माँ का घर है। अपने मुंह से माँ का शब्द मत बोल। एक नहीं दो दो माँ को खा गया है तू। ये तो अच्छा हुआ कि तेरा पिता तेरे छलावे में नहीं आया, अन्यथा अपने पिता को भी खा गया होता तू। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं काका? मैं किसी से कुछ नहीं मांगूंगा, मुझे बस यहाँ रहने दीजिए ना काका। अब तेरे किसी रुदन और क्रंदन का प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा। निकालो इसे यहाँ से। मुझे यही रहना है। मौसी, कुछ खाने को दो ना, बहुत भूख लग रही है। मौसी, कुछ खाने को दो ना। यदि हाथ हमारे धर दे कोई, चार चने के दाने, निर्धन अनाथ ये बालक, फल चार उसी को माने। मुझे ये खाने को दो ना, बहुत भूख लग रही है। मौसी, मौसी। यदि हाथ हमारे धर दे कोई, चार चने के दाने, निर्धन अनाथ ये बालक, मुझे कुछ खाने को दो ना, बहुत भूख लगी है। मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ ताकि किसी के साथ कुछ अहित ना हो। मुझे कोई तो कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है मुझे। निर्धन अनाथ ये बालक, फल चार उसी को माने। मेरी मात सरी की चुनिया, तज गई अचानक दुनिया,
सब कर्म के लेख पुराने, हम किसका दोष बखाने। लगे गांव के लोग डराने, मुझे देखत ही भय माने। यदि हाथ हमारे धर दे कोई, चार चने के दाने। निर्धन अनाथ ये बालक, फल चार उसी को माने। मम दिन अब आए आड़े, हर घर के बंद किवाड़े। विधना ने बादल फाड़े, तन कांपत मारे झाड़े। विपत्ति के घन मंडराने, सब अपने भय बेगाने। यदि हाथ हमारे धर दे कोई, चार चने के दाने। निर्धन अनाथ ये बालक, फल चार उसी को माने। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम। कहो सुदामा, सब कुशल मंगल तो है? जी पंडित जी, ईश्वर की कृपा है। कैसे आना हुआ? कोई विशेष प्रयोजन? नहीं नहीं, बस आपके दर्शन करने चला आया पंडित जी। देखने में तो ये बालक सम्रांग घर का लगता है, पर ये फेंकी हुई झूठी पत्तलों में से उठाकर खाना क्यों खा रहा है? क्या इसे निमंत्रण नहीं दिया था? नहीं। क्यों? गांव में तो सब एक दूसरे को निमंत्रण देते हैं। इस बालक को निमंत्रण देना मृत्यु को आमंत्रण देने के समान है। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? सत्य वचन कह रहा हूं मैं, और आपको भी उसके प्रति चेतावनी दे रहा हूं कि इसकी तरफ देखना भी मत। बहुत अशुभ बालक है ये। आपके गांव के पंडित आत्माराम जी का पुत्र है ये। तो ये वो बालक है जिसके जन्म लेते ही तुलसी माता का देहांत हो गया था और पंडित जी ने इसका त्याग कर दिया था। सत्य कह रहे हो, ये वही बालक है। चलो कुछ हे ईश्वर, भाग्य की एक ऐसी विडंबना है। इस बालक का प्रारब्ध तो वास्तव में बहुत ही पीड़ादायक है। ये हृदय विदारक दृश्य तो मैं देख भी नहीं सकता। जिस बालक का बाल्य काल ही कांटों से भरा हुआ हो, तो आगे के जीवन की कठिनाइयों की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। ना इसे अच्छे संस्कार मिल सकेंगे, ना ही शिक्षा। ऐसे में अपने जीवन का निर्वाह कैसे करेगा? अरे सुदामा, किस सोच में पड़ गए? कुछ समस्या है क्या? सब कुशल मंगल तो है? जी पंडित जी, ईश्वर की कृपा से मेरे जीवन में तो सब कुशल मंगल है।
किंतु मैं आपको कुछ बताने आया था। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, आने का कोई विशेष प्रयोजन भी आप ही से जुड़ा हुआ है पंडित जी, इसलिए तो मैं आपके पास आया हूँ। तो शीघ्र हमें बताओ, क्या बात है? पंडित जी, कल मैं अपने मामा के यहाँ विवाह समारोह में आमंत्रित था। वहां मैंने रामबोला की वो दुखद स्थिति देखी जिसका मैं वर्णन भी नहीं कर सकता। उसकी वो स्थिति देखकर देवता और मनुष्य को क्या, भूत और पिशाचों को भी उस पर दया आ जाए। उसकी अवस्था पर तो भूत और पिशाच को ही दया आ सकती है कि वो खुद एक नर पिशाच है। एक बालक के लिए पिशाच शब्द का संबोधन मैं आपकी कुंठा समझ सकता हूं। उसे आपके सानिध्य की आवश्यकता है, उस पर दया कीजिए पंडित जी। सुदामा, तुम तो उसके कृत्य से भली भांति परिचित हो, उसके लिए दया का अनुरोध कर रहे हो। उसके लिए मेरा हृदय उसी दिन पत्थर हो गया जिस दिन उसने अपनी मां को परलोक भेजा। कुछ भी हो पंडित जी, किंतु वो आपका पुत्र है। हाँ पंडित जी, सुदामा का कथन सही है। वह बालक। अब मैं इस विषय पर और वार्तालाप नहीं करना चाहता। जिस किसी को उस पर दया आ रही हो वो उसे अपने साथ ले जा सकता है। जैसी आपकी इच्छा पंडित जी, कदाचित उसके भाग्य में यही लिखा है। आप मुझे आज्ञा दीजिए। प्रणाम। यह शुभ बालक तो रास्ते में ही बैठा हुआ है, हमें इसकी परछाई से भी बचकर निकलना चाहिए। इसकी कुदृष्टि भी हम पे नहीं पड़नी चाहिए, हमें अपना रास्ता बदल लेना चाहिए। नहीं काका, आप यहीं से जाइए, मैं अपना मुख छुपा लेता हूँ, आपको नहीं दिखेगा। हाँ ठीक है, लेकिन इस तरह तुम बीच रास्ते पे बैठे रहे तो इससे भी हमारे गांव का हित है। मुझे बहुत भूख लगी है काका। भूख लगी है? मुझे कुछ सूखे चावल के दाने ही दे दीजिए ना। कुछ दूरी पे रख दीजिए। जब आप चले जाएंगे मैं उन्हें उठा लूंगा। बातें तो ऐसी करता है कि किसी का भी हृदय द्रवित हो जाए, किंतु हम तुम्हारे कपट से भली भांति अवगत हैं। जो बालक मानव के प्राण हरने से अपना भोजन करता हो, भला इसका पेट इस सूखे चावल से कैसे भरेगा? तुम्हारे लिए यही उचित होगा कि इस मार्ग को छोड़कर कहीं बहुत दूर चले जाओ। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं काका? काका कह के संबोधित मत कर हमें, कोई संबंध नहीं है तुम्हारा हमारे साथ। हाँ, किंतु मेरी माता ने तो मुझे यही सिखाया था कि बड़ों का आदर करना चाहिए। फिर तो तुम्हारी माता ने यह भी सिखाया होगा कि बड़ों के आदेश का पालन करना चाहिए। हाँ काका। तो हमारा ये आदेश है कि आज के बाद इस गांव में पैर मत रखना तुम। ठीक है काका, आज से मैं इस गांव में पैर नहीं रखूंगा, कहीं दूर चला जाऊंगा मैं। यही अच्छा रहेगा। चलो चलो। विधना तेरी लीला समझ न आए, विधना तेरी लीला समझ न आए, विधना तेरी लीला समझ न आए। राम भगत भोजन
परम कृपालवे श्री सद्गुरु भगवते नमो नमः। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के बालपन का संघर्ष। इस संघर्ष की चर्चा गोस्वामी तुलसीदास जी स्वरचित ग्रंथों में भी कई जगह संकेत करते हैं। कवितावली में एक स्थान पर गोस्वामी तुलसीदास जी अपने बचपन के संघर्ष के बारे में लिखते हैं कि वारे ते ललाट बिललाट द्वार द्वार दीन, जानत हो चार फल चार ही चनक को। इसका अर्थ है, गोस्वामी तुलसीदास जी कवितावली में कहते हैं कि वारे थे मतलब बचपन से ही, बचपन की बात, वारा कहते हैं बचपन को, वारे थे ललाट बिललाट द्वार द्वार दीन, मैं दीन अनाथ होकर के द्वार द्वार पर जाता, भूख के मारे बिल बिलाता, भिक्षा मांगता, लेकिन मुझको नहीं मिलती थी। और यदि किसने चार दाने मेरे हाथ पे रख दिए तो जानते हो चार फल चार ही चनक को, चार दाने भी चने के किसने हाथ में रख दिए तो मुझको लगता था मुझको पता नहीं क्या मिल गया, कुबेर का खजाना, मानो मुझको अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों पदार्थ मिल गए। ये मेरी स्थिति थी। लेकिन जब मैंने नाम की शरण ली, रघुनाथ की शरण ली, तब ऐसा मुझको अपनाया कि चार पदार्थ की कौन कहे, पंचम पदार्थ श्री राम का प्रेम, उनका लाड मुझको प्राप्त हो गया। यह है नाम जप की प्रभु शरणागति की महिमा। पहले मेरा जीवन कैसा था, आज कैसे हो गया। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी स्वरचित ग्रंथों में कई जगह अपने बचपन के संघर्ष की चर्चा करते हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि देखो, अकेले थे, कितना कष्ट गोस्वामी तुलसीदास जी के बचपन में आया। माता पिता का साया सर से हट गया, पालने वाली भी छोड़ गई, मृत्यु को प्राप्त हो गई। लेकिन उनके मन में देखो एक ऐसा उनका आत्मबल था और सह गए इस बात को। जो सह गया वो प्रभु चरणों में रह गया, अगर कुछ कह गया तो समझो माया में बह गया। कहा ना कि कोई लाख सताए सताए हमें, हम साहस से सहते ही रहेंगे। कोई तप्त कड़ाहे में डाले हमें, हम श्री हरि की जय कहते ही रहेंगे। दरिया में बहाए बहाए तो कोई, प्रभु प्रेम सने बहते ही रहेंगे। धन जाए चाहे तन जाए तो क्या, जिसे चाहा उसे चाहते ही रहेंगे। ऐसा भीतर का भाव। और आज मैं देखता हूं बच्चों को, माता पिता ने डांट दिया तो सहन नहीं होता उनसे। यहां तक कि परीक्षा में फेल हो गए तो आत्महत्या तक कर लेते हैं। किसी प्रेमिका ने साथ छोड़ दिया, बेवफाई कर दी तो आत्महत्या कर लेते हैं। मम्मी ने या पापा ने डांट दिया तो आत्महत्या कर लेते हैं। इतना कमजोर हमने अपने बच्चों को बना दिया। और एक देखो गोस्वामी तुलसीदास जी इतना संघर्ष अपने जीवन से कर रहे हैं, ना ठहरने का रुकने का ठिकाना, ना कोई घर द्वार रहा, ना कोई धैर्य बढ़ाने वाला रहा, और बालक था। और देखो मजबूती के साथ आगे बढ़ा, दुखों को झेलता हुआ, रोता हुआ, लेकिन आगे बढ़ता गया। और अंत में देखो तो कहां से कहां पहुंच गया, और सनातन धर्म के एक स्तंभ बन गए गोस्वामी तुलसीदास जी। रामचरितमानस के रचयिता, हनुमान चालीसा के रचयिता, जो घर घर में पढ़ी जाती है, जन जन तक जो हमारा धर्म का साहित्य पहुंचा, ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी कैसे बने इतने महान। तो आप देख रहे हैं उनका बचपन का संघर्ष। हमको सीखना है इन बातों से, किस प्रकार से व्यक्ति संघर्षों में और आगे बढ़ता है। हमको अपनी विल पावर, अपना आत्मबल गिराना नहीं चाहिए। और साथ में मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी इस समय भक्तमाला गाथा सीरियल को देख रहे हैं, तो उनका सर्वप्रथम ये धर्म बनता है औरों तक भी पहुंचाना है। तो स्वामी करुणदास जी इस नाम से YouTube चैनल पर प्ले लिस्ट डाल दी गई है, तो आप प्ले लिस्ट से सब जगह शेयर कर सकते हैं, जो सारे एपिसोड उनके पास पहुंच जाएंगे। तो आप अपने रिश्तेदारों को, परिवारों को और जानकारों को, इष्ट मित्रों को भेजें, प्रचार प्रसार करने में हमारा सहयोग करें। तुम्हें भूख लगी है ना? अब मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाती हूँ, इससे तुम्हारी भूख भी मिट जाएगी
और मेरी इच्छा भी शांत हो जाएगी। चलो ये चने खाओ। भक्तमाल वो पावन गंगा नहा लया इस धार में, पाप कटेंगे भगवान मिलेंगे, क्यों भटके संसार में। सुनो कथा भाई सुनो कथा, सुनो कथा भाई सुनो कथा, सुनो कथा भाई सुनो कथा, सुनो कथा भाई सुनो कथा। कथा सुनो भक्त माल की, श्री करुणदास से महिमा सुन लो, हरि नारायण राम की। सुनो कथा भाई सुनो कथा, सुनो कथा भाई सुनो कथा, सुनो कथा भाई सुनो कथा, सुनो कथा भाई सुनो कथा। कर्म ज्ञान अष्टांग योग से ऊंची इसकी भक्ति है, हरि को वश में करने वाली इसमें भारी शक्ति है। श्री करुणदास से महिमा सुन लो, हरि नारायण राम की। राम राम